आज मैं संभल से जुड़े इस मसले पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपने शायद वीडियो देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं और दिखाकर आपको बताता हूं कि ये जो पूरा का पूरा दंगा हुआ, इस दंगों में यूं तो पत्थर खूब चले, गोलियां खूब चली और गोलियों को लेकर भी तमाम तरह के वर्जन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो इन दंगों में हुई, इन दंगों में एक नए तरह का खंजर जो है, वो इन नए तरह का खंजर इन दंगों में दंगाइयों के पास से मिला है। और वो खंजर जो है वो आपको कई तरह के जो है सवाल और चुनौतियां आपके सामने खड़ी कर रहा है। आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत के आदेश के बाद एक मस्जिद के सर्वे को लेकर के दंगे भड़क गए हैं। इन दंगों में अब तक 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं और संभल का माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। और इस मसले पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, संसद से लेकर सड़क तक, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मसले पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में भी ये मुद्दा 2 दिन से छाया हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह की वीडियोस लगातार आ रही हैं, उन वीडियोस को लेकर के बहुत चिंता भी होती है, कई सवाल भी उठते हैं। उन चिंताओं और सवालों पर आऊं उससे पहले ये भी बता दूं कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव में उनको एक तरह से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। 9 में से 7 विधानसभा सीटें अखिलेश यादव हार गए और उसके बाद से वो लगातार आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। और संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता अखिलेश यादव खुद भी तमाम तरह के ट्वीट जो है वो कर रहे हैं, तमाम तरह के वीडियोज जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और उसको लेकर पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि इसको लेकर तमाम तरह के वीडियोस जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सब आपने देखी होंगी। लेकिन एक चीज शायद आपने मिस कर दी होगी, मैं आज इस वीडियो में आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। और ये जो मसला है ये बहुत गंभीर मसला है और ये मसला सिर्फ संभल से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि पूरे देश में ये जो दंगाई मानसिकता चल रही है ये उससे जुड़ा मसला है। और ये मसला जो है कह सकता हूं कि सीधे सीधे आपके हमारे अस्तित्व से जुड़ा मसला है। और यह भी कह सकता हूं कि भारत में भविष्य की जो चुनौतियां हैं उससे जुड़ा हुआ ये मसला है। इसलिए आज मैं संभल से जुड़े इस मसले पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपने शायद वीडियो देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं और दिखाकर आपको बताता हूं कि ये जो पूरा का पूरा दंगा हुआ, इस दंगों में यूं तो पत्थर खूब चले, गोलियां खूब चली और गोलियों को लेकर भी तमाम तरह के वर्जन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो इन दंगों में हुई, इन दंगों में एक नए तरह का खंजर जो है, वो इन नए तरह का खंजर इन दंगों में दंगाइयों के पास से मिला है। और वो खंजर जो है वो आपको कई तरह के जो है सवाल और चुनौतियां आपके सामने खड़ी कर रहा है। आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में। तो ये मैंने आपको संभल के पुलिस अधिकारी का जो बयान है वो मैंने दिखाया और सुनाया। जो उन्होंने कहा, उन्होंने तो बलवाइयों के पास से उन्होंने बताया कि क्या क्या मिला, लेकिन उनके हाथ में जो एक हथियार था, जो खंजर था, वो उसको समझना बड़ा जरूरी है। उनके हाथ में जो खंजर था वो उन्होंने बताया कि बलवाइयों के पास से जो है ये खंजर मिला है। अब ये जो खंजर है, कहने के लिए तो बलवाई होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ हथियार होंगे, लेकिन ये जो खंजर जो संभल में इस्तेमाल किया गया ना, वो अपने आप में बड़ा खतरनाक किस्म का हथियार है। और इस हथियार को, इसका जो नाम है उसको, वो हलाडी है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहा हूं इस हलाडी की। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस खंजर है जो है, इस खंजर का नाम है हलाडी। और ये जो हलाडी खंजर है, ये अब आमतौर पर जो है आपको कहीं मिलेगा नहीं। किसी दुकान में आप जाएंगे, किसी हथियार की उस पर जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, वहां आपको ये हथियार मिलेगा नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था हलाडी, लेकिन उसके बाद जो है अब जो है इसके बारे में बताया जाता है कि अब ये सीरिया जैसी जगह पर जहां आतंकवादी टेररिस्ट हैं और जहां पर जो टेररिस्ट गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं ना,
छुपकर जो गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं टेररिस्ट, उसके लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस हलाडी को। अब ये मैंने आपको तस्वीर में दिखाया। दरअसल ये जो हथियार, फिर बता रहा हूं कि हलाडी इसका नाम है और इसको बहुत पहले इस्तेमाल होता था। और पहले जब इस्तेमाल होता था तो दरअसल युद्ध क्षेत्र में या जब भीड़ ज्यादा होती थी तो वहां उस भीड़ में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डैमेज करना होता था। एक आदमी भीड़ में घुस गया और उसको मैक्सिमम डैमेज करना होता था, तब इसका हलाडी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये कहीं आता नहीं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को, मेरे हाथ को देखिए। ये दरअसल खंजर जो है ये दो तरफ से चलता है। इसकी जो खतरनाक बात है वो ये है कि दो तरफ से चलता है। इधर से भी चलता है, इधर से भी इसका खंजर मारता है, इधर से भी मारता है। अब चाकू में एक जो चाकू होता है, खंजर होता है, वो जो है एक तरफ से मारता है। लेकिन ये जो खंजर होता है इसको आप बीच से अगर पकड़ते हैं तो ये दो तरफ से वार करता है। और जब ये दो तरफ से वार करता है तो इसमें लोगों को मारना, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ में घुसकर मैक्सिमम लोगों को डैमेज करना। क्योंकि ये ऐसे ऐसे चल सकता है, ये ऐसे ऐसे चल सकता है। इसको आप किसी भी तरह से ऐसे आप जाएंगे तो इसमें इधर से भी मार सकते हैं, इधर से भी मार सकते हैं, इधर इधर दोनों तरफ से मार सकते हैं। मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, फिर कह रहा हूं, भीड़ में अगर आप घुसेंगे, गुरिल्ला वॉर लड़ने की कोशिश करेंगे और अगर दंगा आप भीड़ में सामने आपके पास एक भीड़ आ गई या पुलिस आ गई या सुरक्षा कर्मी आ गए, उनमें उनकी भीड़ में घुसकर उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको मारना है, तो ये दो तरफा जो है ऐसे 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 इसको जो है ये हलाड़ी से मैक्सिमम लोगों को घायल करना आसान होता है। तो इसलिए जो है ये हलाड़ी जो है ये वहां पर बरामद हुआ है, ये हथियार। फिर कह रहा हूं ये आमतौर पर मिलता नहीं, आमतौर पर बनता नहीं, लेकिन ये कहां से आया ये सोचने वाली बात है और ये चिंता पैदा करती है। क्योंकि अगर ये हलाड़ी हथियार मिला है दंगाइयों के पास से तो इसका मतलब है कि आसपास कहीं जो है इस हथियार को, और ये बड़ा फाइन तरीके से बना हुआ था, हालांकि अधूरा बना था क्योंकि इसके ऊपर एक जो है लकड़ी का मुठ भी लगाते हैं, लेकिन वो नहीं था। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये बनाया हुआ था और ये प्रॉपर बनाया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि आसपास कहीं ना कहीं जो है इस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कौन बना रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कौन लोग दंगाई कौन लोग बलवाई है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो साफ तौर पर है कि जो दंगाई हैं ये कहीं ना कहीं जो इस तरह के हथियार बना रहे थे और इस हथियार के बरामद होने से भी ये साबित होता है कि ये पूरा प्री प्लान था दंगा। ये ऐसा ही नहीं है कि प्रशासन ने गोली मार दी और इस तरह से जो है लोग मस्जिद के लिए आ गए और प्रशासन ने कुछ गलती कर दी और उसके कारण दंगा हो गया। ये पूरा प्री प्लान तरीके से दंगा हुआ। ये हलाड़ी जिस तरह से मिला है उससे हमको साफ तौर पर पता चलता है। और ये जो मॉडस ऑपरेंडी है इसको समझिए, ये हलाड़ी आपको यहां पर संभल में मिली, लेकिन इस तरह के हथियार जो सीरिया में जो आतंकवादी गुरिल्ला वॉर में इस्तेमाल करते हैं ये पहला मामला नहीं है भारत में पहले भी दंगों में इस तरह से जो आतंकवादी सीरिया में अफगानिस्तान में जो इस्तेमाल करते हैं वो भारत में पहले भी मिल चुका है। आप पूछेंगे कहां, तो आपको चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, देश भर में आंदोलन हुआ, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद आपको अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। और ये जो दंगे भड़के थे, इन दंगों में उत्तर पूर्व दिल्ली में जो है दंगे भड़के थे और कई इन दंगों में लोगों की जान चली गई थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हुए थे दंगे, इन दंगों में उत्तर पूर्व के कई घरों के अंदर टॉप पर जो ऊंचे ऊंचे मकान थे वहां पर एक बहुत बड़ी गुलेल मिली थी। आपको याद है, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ताकि आप रिकॉल कर सके, याद कर सके। आपको अच्छी तरह से याद होगा ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का जो नेता था जो इस दंगों में पकड़ा गया और इसके सहयोगी थे, इसके कई साथी लोग थे, वो जब पकड़े गए तो इन लोगों ने कई जगह पर करीब 10-15, पुलिस का ऐसा वर्जन है कि 10 से 15 उत्तर पूर्व दिल्ली में जो ऊंची ऊंची इमारतें थी उनके ऊपर, एक तो बल्कि स्कूल के ऊपर इन्होंने, राजधानी स्कूल करके था उस स्कूल, वो जो सबसे ऊंची इमारत थी वहां पर इन्होंने इस तरह की गुलेल बनाकर लगा दी थी। और ये गुलेल जो क्या थी, ये गुलेल एक लोहे का पूरा एक स्टैब्लिश था, लोहे का एक पूरा फ्रेम था। उस फ्रेम को वहां पर स्टैब्लिश कर दिया गया था, उस फ्रेम को वहां पर लगा दिया गया था और उसमें जो है साइकिल के और दूसरी तरफ जो है मोटरसाइकिल वगैरह के जो ट्यूब होते हैं उन ट्यूब को लगाकर एक बड़ी सी गुलेल बनाई गई थी। तस्वीर देखिए आपको समझ में आएगा। और इस गुलेल के माध्यम से जो बड़ी गुलेल बनाई गई थी, ये जो बड़ी सी गुलेल बनाई गई थी इसमें साइकिल और मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है, टायर के अंदर जो ट्यूब होते हैं वो लगाई गई ताकि इसको जो है आप इस गुलेल से आप खींच करके
उसके बाद दूर तक आप किसी पर हमला कर सकते। और पुलिस ने बताया था कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो बाकायदा इस गुलेल का इस्तेमाल करके और जो है पेट्रोल बम, तेजाब बम और इसके अलावा पत्थर भी जो हैं इस तरह से फेंके गए। अब आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति छत से कुछ फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, कुछ फेंकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर तक फेंकेगा, तो वो 100-125 मीटर तक नहीं होना चाहिए, बल्कि 100-125 गज तक, 200 गज तक वो फेंक लेगा, इससे ज्यादा वो नहीं फेंक पाएगा। लेकिन ये जो गुलेल बनाई गई थी, बड़ी बड़ी जो गुलेल बनाई गई थी, डेडली गुलेल, इनसे जो पेट्रोल बम और तेजाब बम फेंके गए थे ना, वो करीब करीब जाकर के 500 मीटर दूर तक, 500 मीटर दूर तक वार कर सकते हैं, 500 मीटर तक वार कर सकते हैं। और ये हाइट पर होंगे और ये इतनी तेजी से जाते हैं कि इससे डैमेज जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, ये आपको मैं फिर कह रहा हूं, ये भी कहां मिले थे आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो दंगाई थे, जिहादी थे, उनके यहां से इस तरह की पूरी गुलेल उनके यहां बनी हुई थी। और ये गुलेल भी जो है, ये भी आइडिया कहां से आया था, ये भी सीरिया से आया था। सीरिया में बाकायदा आईसिस के जो आतंकवादी थे उनके ऐसी कई तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं ऐसी एक तस्वीर। सीरिया में आईसिस के जो आतंकवादी थे वो इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते थे, इस तरह की गुलेल इस्तेमाल करते थे, और इस गुलेल से वो बाकायदा बम मारते थे और जो है आर्मी को निशाना बनाने के लिए। इससे इनको जो है हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि ये गुलेल को और लोहे और जो है प्लास्टिक की ट्यूब से ही ये लोग हथियार बना लेते थे। तो इस तरह की चीजें दिल्ली में पहले भी हुई थी, 10-15 घरों में गुलेल लगी थी, और अब जो है हलाडी बरामद हुआ है। अब आप ये सोचिए कि ये जिहादी जो है किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। अभी आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब सनातन बोर्ड बनाने के लिए दिल्ली में संतों का जब समागम हुआ, और उस समागम में भी, और वैसे भी आजकल संत जो है बार बार एक सवाल उठा रहे हैं, बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि भाई सबको एकजुट तो होना है, लेकिन हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं भाई आपके घरों में जो है अगर कभी कुछ ऐसी स्थिति आ गई, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, कहीं आपको जान बचाने की जरूरत पड़ी, तो आपके घरों में हथियार क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ज्यादातर घरों में, पहले एक जमाना था लोगों के घरों में जो है तलवार वलवार होती थी, और उसको लोग उसका केयर करते थे, रखते थे। लेकिन अब आपके घरों में सिर्फ सब्जी काटने वाले चाकू होते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये संतों ने सवाल उठाया कि अगर कभी इस तरह की चीज हो गई, आपके ऊपर हमला हो गया, आक्रमण हो गया, तो आप अपना बचाव किससे करोगे? आपके पास तो कोई हथियार है नहीं। तो एक तरफ हिंदुओं की सिचुएशन ये है कि उनके पास कोई हथियार नहीं होता, और उनके घरों में चले जाओ तो उनके घर में सब्जी काटने वाला चाकू ही मिलेगा। दूसरी तरफ ये जो जिहादी हैं, जो दंगाई हैं, ये बाकायदा हलाडी जैसे जो डेडली वेपन है, डेडली खंजर हैं, ये उनको बना रहे हैं, बना करके ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस तरह की ये लोग जो है रातों रात इस तरह से जो है हलाड़ी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, रातों रात ये लोग इस तरह की बड़ी बड़ी गुलेल बना लेते हैं। अब सोचिए कि आप, मुकाबला आपका किनसे है और किस तरह की मानसिकता से है। तो सवाल यह है कि अगर इस तरह की मानसिकता से, आप कहने के लिए तो कह देते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन एक रहकर भी आपको सेफ रहने के लिए, मतलब अगर आप एकजुट हो भी गए तब भी आपके पास सेफ रहने के लिए क्या है? सिर्फ एकजुट होने से नहीं, आपको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। वो भी तब जबकि इस तरह से जिहादी आपके सामने हो, और जो जिहादी इस तरह के हथियारों को बड़े आसानी से बना लेते हैं, बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो संभल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हलाड़ी मिला, जिस तरह से दिल्ली के दंगों में ये बड़ी बड़ी गुलेल मिली, ये अपने आप में ये जो जिहादी मानसिकता के साथ साथ इन जिहादियों की तैयारियों की तरफ भी बता रही है। ये लोग कहां कहां से, सीरिया से, अफगानिस्तान से किस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह की चीजों से ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, किस तरह से चीजों से बैठ करके आराम से डैमेज कर सकते हैं, दूर बैठ करके डैमेज कर सकते हैं, किस तरह से जो है भीड़ में घुस करके मैक्सिमम लोगों को डैमेज कर सकते हैं। उस सब के लिए इनको जो है इनकी पूरी तैयारी है, और ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब हम उम्मीद यही करें कि उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ साथ देश की सरकार भी इन तमाम साजिशों को समझेगी। एनआईए जांच एजेंसियां, भारतीय जांच एजेंसियां इस दिशा में जो है सक्रिय रूप से काम करेंगी, क्योंकि इसकी भी एनआईए से जांच होनी चाहिए, हलाड़ी कहां से आया। और अब यूपी सरकार को एनआईए को देखना चाहिए कहीं आसपास कहां हलाड़ी बन रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं जांच का विषय है, और जांच नहीं बल्कि इस पर एक्शन का विषय है। इन सब चीजों पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो ऐसे दंगाई, ऐसे जिहादी जो आईसिस के हथियारों को कॉपी कर रहे हैं, जो इस तरह के हथियार बना रहे हैं, डेडली वेपन, इन सबको हमको काउंटर करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग किस तैयारी से हैं, इनकी तैयारी का लेवल आपको पता चलता है। हालांकि अब दंगों को लेकर एक बात और बता दूं, इन दंगों को लेकर 2-3 चीजें जल्दी से आपकी जानकारी में, क्योंकि आपसे भी बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे कि दंगा हो गया, कैसे हो गया।
तो इसको समझना चाहिए कि ये दंगा जो है इसमें जो है 4 लोगों की जान गई है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 लोगों की जान गई है, लेकिन इन 4 लोगों को लेकर के लगातार नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर रावण हो या तमाम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा पुलिस ने देखो गोली चलाई और पुलिस ने मार दिया। लेकिन इन चारों में से एक भी व्यक्ति जो है वो पुलिस की गोली से नहीं मरा। ये दंगों का एक अलग पहलू है, जांच का विषय है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लड़कों को ही जो है, भीड़ में जो मुस्लिम लड़के थे उनको मार दिया। एक व्यक्ति की मौत तो पॉइंट ब्लैंक हुई है, और पुलिस तो थी नहीं पॉइंट ब्लैंक में, क्योंकि पुलिस के ऊपर पथराव हो रहे थे। वो भी वीडियो है, अखिलेश यादव आधे अधूरे वीडियो ट्वीट करते हैं, उन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था। जो पुलिस पे पथराव हो रहे हैं उसके वीडियो वो छुपा जाते हैं। अब जो पॉइंट ब्लैंक मारा जा रहा है उसमें तो पुलिस तो बहुत दूर है, क्योंकि दंगाई उधर है, उधर से पत्थर मार रहे हैं। तो फिर उसको पॉइंट ब्लैंक किसने मारा? और ये जो गोली बरामद हुई है पोस्टमार्टम में, वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, वो देसी जो पिस्टल है उनसे। अब ये देसी पिस्टल किसके है? जो इन दंगाइयों की भीड़ में थे जिन्होंने मार दिया। अब इसको लेकर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी और धर्म के लोग थे, क्योंकि दंगाइयों की भीड़ थी, उसी में ये लोग मरते हैं और उसी में जो है इस तरह से जो है पॉइंट ब्लैंक मारा जाता है। तो इसका मतलब भीड़ में से ही इस दंगे को भड़काने के लिए और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए इस तरह की पूरी साजिश रची गई, ये तो साफ तौर पे दिखता है। अब इन दंगों के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश तो जरूर है। अचानक से वहां पर जो है पहला सर्वे हो जाता है, कुछ नहीं होता। दूसरे सर्वे में अचानक से हजारों की भीड़ पहुंच जाती है। अचानक से 3 ट्रक जो है पत्थर वहां पहुंच जाते हैं। अचानक से हलाड़ी और इस तरह के हथियार पहुंच जाते हैं। अचानक से जो है अवैध हथियारों से चली गोलियों से 4 लड़के मारे जाते हैं। तो ये सब चीजें, और उसके पहले जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वहां के सांसद हैं, विधायक हैं, उनके जो भड़काऊ बयान है, वो सब चीजें, और उसके बाद इसके अलावा जो है कुंदर की जो एक विधानसभा सीट है वहां पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार मिली है, ये तमाम चीजें जो है एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। इन साजिश को उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को और एनआईए को या उत्तर प्रदेश पुलिस को, इनको जो है इसका खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश लग रही है। क्योंकि ये भी बता दूं, कुंदरकी जो है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और कुंदरकी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है, अब ये कुंदरकी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पे करीब 68% से 7% तक जो है 68 से 70% जो वोटर है वो मुसलमान है। और इसलिए समाजवादी पार्टी वहां मान रही थी कि हमारे समाजवादी पार्टी मान के चल रही थी जीत पक्की है, 70% वोट एक तरफ है, तो हमारा क्या होगा। लेकिन वहां पे बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी जीती कैसे? अब यहाँ पे कोई ईवीएम काम नहीं कर रही, लेकिन वहां पे जो मुस्लिम है वो मुस्लिम अंदर से डिवाइड हो चुके हैं पूरी तरह से। मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है उसने वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट किया। वो जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हैं, बहुत पहले कन्वर्ट हुए थे, तो हम सभी जानते हैं पुराने। वो कह रहे हैं कि हम भी ठाकुर हैं। मैं आपको एक वहां के मुसलमानों की बाइट सुनवाता हूं। वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है हम बिल्कुल उसको वोट नहीं देंगे, अब भी नहीं दिया, 2027 में भी नहीं देंगे, और हम बीजेपी का जो उम्मीदवार ठाकुर है उसके साथ हैं। जरा सुनिए इसको। कोई नहीं जीतता, जबकि यहाँ 70,000 शेख हैं और 35,000 तुलक हैं, टिकट बार बार नहीं। दूसरी बात यह है कि रामवीर सिंह और हम में कोई फर्क नहीं है। शेख ज्यादा जितने हैं वो ठाकुर में कन्वर्ट हुए हैं। ठाकुर रामवीर सिंह तो हम ठाकुर और हम शेख ज्यादा। हाँ, लेकिन हाजी रिजवान बहुत नाराज हो रहे हैं। सुनो, देखिए, हाजी रिजवान नहीं, अगर अखिलेश जी भी नाराज हो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने कमा खाते हैं, किसी की कमाई नहीं खाते, अपना कमा खाते हैं। यानी मुसलमानों के वोट पे किसी का हक नहीं है, अपनी मर्जी से मुसलमान मर्जी का मालिक है, मर्जी का। और सुनो, अगर रामवीर सिंह अपनी जगह खड़े उतरे तो ये मुस्लिम हटेगा भी नहीं। भाई ने कहा कि मुस्लिम नहीं हटेगा। आप बताइए आपका क्या नाम? बिल्कुल मेरा मुश्किल है। सपा का सफाया कर दिया, बिल्कुल ही जमानत अब से आगे को ये ला भी नहीं सकते। 29 कुंदरकी के जितनी मुसलमान बस्ती है, समुदाय के लोग हैं, सबने अखिलेश तक को जवाब दे दिया। 29 कुंदरकी की पे सपा की को आस्था अब से आगे कोई सीट निकाल ले कोई, तो हम मुसलमानों से पूछ के निकाल ले। ये अखिलेश यादव को हमारे 29 कुंदरकी के मुसलमानों ने जवाब दिया है। अखिलेश इधर को अब निगाह भी उठा के न देखें। 27 में भी रामवीर सिंह ठाकुर जिंदाबाद, 27 की भी लगा दी मोहर ठाकुर रामवीर सिंह के। सपा का सफाया कर दिया, अब नहीं आ सकती। गढ़ था, अब नहीं है, अब गढ़ ये बीजेपी का रहेगा। ये मुसलमानों का कहना हम कह रहे हैं। देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, 27 में भी साइकिल ना चलेगी। हाँ, बात सही है, ना चलेगी। अब ये सुनने के बाद आपको ये बात तो साफ हो गई होगी ना कि भाई कोई ईवीएम तो नहीं है। अगर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया और बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुस्लिम वोट वहां पे डिवाइड हुआ है।
अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ, समाजवादी पार्टी कुंदर की सीट हार गई, तो ये क्या मुसलमान को, मुस्लिम वोट को क्या एक बार फिर से डराकर, दंगों की साजिश दिखाकर 4 लोग मर गए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? ये एक साजिश है जिसका मुझे लगता है पर्दाफाश होने की जरूरत है कि भाई इन दंगों के पीछे आखिर कौन लोग हैं, किसने इस तरह की साजिश की भाई मुस्लिम वोट बटे ना, योगी आदित्यनाथ से डरकर, बीजेपी से डरकर मुसलमान फिर एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर एकजुट नहीं हुए तो फिर इनकी जो फतवे की राजनीति करते हैं उनकी तो राजनीतिक दुकान ही बंद हो जाएगी। अगर 70% मुसलमानों वाली सीट पर भी बीजेपी जीत जाती है तो फिर इन्होंने जो डर दिखाया था कि मोदी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, योगी आ जाएंगे तो खा जाएंगे, वो डर अगर खत्म हो गया और अगर मुस्लिम वोट जो है वो अगर इशू पे वोट करने लगे, फतवे को छोड़ करके इशू पे वोट करने लगे, तो इनकी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए खतरा यह है, इसलिए साजिश ये है कि इसके पीछे जो चीजें हैं उसको समझने की जरूरत है और इस साजिश का पर्दाफाश करने की जरूरत है। लेकिन ये साजिश अपनी अलग जगह, ये सब चीजें अगले 7 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये अंत में इतना ही कहना चाह रहा हूं, पहले गुलेल आई थी और अब ये हलाडी आ गया, और ये जो संकेत आ रहे हैं ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अगर ISI के अफगानिस्तान के हथियार जिहादी दंगाई भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको, हमको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। ये बड़ा खतरा है जो आपके हमारे दरवाजे तक पहुंच गया। संभल अकेला नहीं है, ऐसी और चीजें होंगी देश भर में हो सकती हैं, तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पुलिस को कोई जानकारी मिले तो जरूर आप बताइए और साथ साथ अपनी हिफाजत का भी प्रबंध जो है करिए। किस तरह से कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए वो आपको तय करना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।